हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। ये बड़ा ही एक टिपिकल सा क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। अब इसके जो प्रेसिडेंट और मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको उस वक्त कहा था कि बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो इस वीडियो में, ये थोड़ी सी लंबी जाएगी वीडियो, इस वीडियो में मैं तीनों के बारे में बताऊंगा कि कैसे इनके प्रेसिडेंट और मेंबर्स अपॉइंट होंगे, क्या उनकी रिटायरमेंट एज होगी एंड ऑल दैट। इसको क्वेश्चन को एग्जाम में कंपोजिशन करके भी पूछते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द रिड्रेसल कमीशंस। तो थोड़ा सा ये मत सोचना कि ये पढ़ाया नहीं, ऐसा तो बहुत कम होगा, रेयर चांस के एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो मैं पढ़ाऊं ना। तो थोड़ा सा संभल लेना उस वक्त, ये कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट कुछ भी करके पूछ सकते हैं। तो ये तीनों कमीशंस का हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कमीशन है हमारा। इसके अंदर प्रेसिडेंट के अलावा 2 मेंबर्स होंगे, प्रेसिडेंट के अलावा 2 मेंबर्स इसके अंदर होंगे, या जैसा भी प्रेस्क्राइब करे स्टेट गवर्नमेंट। नाउ ज्यूरिसडिक्शन हम पहले ही बात कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का केस होगा, 1 करोड़ तक का केस इसमें आएगा, राइट। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें मेनली डिस्ट्रिक्ट जज आता है, ये बड़ा आसान है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के लोग होंगे, स्टेट में हाई कोर्ट जज के लेवल के लोग होंगे, और नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट जज के लेवल के लोग होंगे। और परफेक्शन के साथ लिख दो जैसा बुक में लिखा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना तो याद करना बड़ा इजी है, ठीक है ना। या फिर वो उसके लिए एटलीस्ट एलिजिबल हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो या उसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि जैसे 7 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो, और या उनको हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया हो, है ना, एडवोकेट को किसी को, तो वो ठीक है। तो इस तरह से वो अपॉइंट हो सकते हैं। तो यानी क्या बात हुई, बोलो कि सर दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। मैंने ये कहा कि एक आदमी तभी इसका प्रेसिडेंट जो है वो बन पाएगा जब या तो डिस्ट्रिक्ट जज हो, या अब हम नीचे पढ़ रहे हैं जैसे 7 साल पुराना मिनिमम एडवोकेट हो और उसको हाई कोर्ट ने रिकमेंड भी किया हो, तो ये हो सकता है। और उसको स्ट्रॉन्ग लीगल एक्सपर्टीज, जुडिशियल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, वो तो है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए जो भी इसके अंदर मेंबर्स होंगे, वो उनके अंदर दे शुड बी पर्सन्स ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड हैविंग एडिक्वेट नॉलेज और एक्सपीरियंस इन फील्ड सच एज लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। ये लंबी बात है, लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आप बोलो उसको छोड़ दे, नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों कमीशन में ये बात कॉमन है। तो ये बात हमें ध्यान से समझनी होगी कि जो लोग भी डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम या नेशनल फोरम के अंदर अपॉइंटेड हो रहे हैं एज मेंबर्स, मतलब ये एक तरह से ये सीनियर लोग हैं जो बैठ के डिसीजन लेते हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि किसी को भी बना दिया, कोई जॉब अपॉइंटमेंट टाइप किसी को भी कर दिया। ये लोग हाईली एक्सपीरियंस लोग होते हैं अपनी अपनी फील्ड के, चाहे फिर वो लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पब्लिक अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी इस तरह के, उनके पास एडिक्वेट नॉलेज, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग, कम से कम 10 साल। आगे चल के बात करेंगे। और तीनों फॉरम्स में एक चीज कॉमन है, ये चीज भी एक कॉमन है तीनों में, कि एक विमेन मेंबर जरूर होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी ए वुमन, ताकि कोई लेडी भी अगर अपनी बात करना चाहे, कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता कोई मैटर, किसी भी एंगल से सोच लीजिए कि गवर्नमेंट ने ये चीज इंश्योर की है। तीनों फॉरम में ये पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको कि एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी ए वुमन मेंबर। क्वालिफिकेशन में जो एक्सपीरियंस की मैं बातें कर रहा था, वो कम से कम 10 साल होना चाहिए। ये भी ऑलमोस्ट तीनों में सेम है। नेशनल कमीशन में 10 से 25 साल की बात कर रहा है, अदरवाइज तीनों में ये 10 साल के एक्सपीरियंस की बातें करते हैं। और बैचलर तो हो कम से कम, बीए तो की हुई, मतलब आई मीन ग्रेजुएट तो हो, बैचलर्स डिग्री, शुड possess अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये एक मिनिमम फंडा डाल दिया, और 10 साल का एक्सपीरियंस की बात डाल दी है। ये 2 चीजें तो आप समझो कि हर एक में आपको लिखनी लिखनी है, काफी हद तक सेम सा ही है। जेंडर रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बोल दिया, 1 वीमेन के बारे में बता रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन, कभी पहले उसके ऊपर कोई केस ना हुआ हो, ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कि किसी भी सीरियस ग्रेव ऑफेंस में वो कन्विक्ट ना हो। एक्यूज हो सकता है, एक्यूज का होता है किसी ने आरोप लगा देना, कन्विक्ट का मतलब कोर्ट में सिद्ध हो जाने के बाद कन्विक्ट बनता है आदमी, अपराधी। या कभी उसका दिवाला ना पिटा हो, या वो दिमाग से सही ना हो, या
उसके पास कोई और ऐसा फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट हो, अब माना उसी कंपनी पे जिसपे आप केस कर रहे हो और वो उसी कंपनी का डायरेक्टर हो, तो एटलीस्ट वो केस फिर उसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि फिर वो उस कंपनी से तो जुड़ा है ना, तो हैज फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट दैट में प्रिजुडिशियली अफेक्ट हिज हर फंक्शंस। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये डिस्क्वालिफिकेशंस है। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड, फिर वो नहीं हो पाएगा, कम से कम उस मैटर में तो नहीं हो पाएगा जिसके अंदर वो फाइनेंशियली इन्वॉल्व होगा। बाकी ये तीन तो जनरल हो गई। अगर कभी वो पहले अपराधी घोषित हो चुका है, दिवालिया घोषित हो चुका है, या दिमाग से खराब था कोई एक्सीडेंट की वजह से या जिससे भी, तो ऐसा बंदा जो है वो मेंबर नहीं बन सकता। दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट आगे दिया है, जहां तक सवाल है अपॉइंटमेंट वगैरह का, ये करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी। एक सिलेक्शन कमिटी जो है वो इन्होंने बनाई हुई है, उसकी रिकमेंडेशन पे ही किसी को अपॉइंट करते हैं, और उसमें भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और एक नॉमिनी स्टेट गवर्नमेंट का, यानी ये बड़े बड़े लोग हैं इस कमेटी में, वो रिकमेंड करते हैं और फिर अपॉइंटमेंट होती है। करीब करीब यही फंड आगे भी पढ़ेंगे हम। टर्म का जहां तक सवाल है 4 इयर्स होती है, आमतौर पर 4 साल या फिर 65 साल इनकी रिटायरमेंट एज है। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में 5 ईयर है, तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे स्टेट वाइज तो लर्न करोगे नहीं कि कहाँ 4 है 5 है, तो आप लिख दो मोस्टली 4 इयर्स होती है, किसी किसी स्टेट में 5 ईयर है। एक बार में 4 से 5 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, लेकिन 65 साल अगर हो गई तो रिटायर। बाद में रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है अगर सब कुछ ठीक हो, सब कुछ उन्होंने बढ़िया किया हो तो ठीक है, अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, परफॉर्मेंस बढ़िया है तो रीअपॉइंटमेंट हो भी सकती है। जहां तक रिमूवल का सवाल है, तो अगर कोई मिसकंडक्ट है, इनकैपेसिटी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हटाया भी जा सकता है। माने एक आदमी ठीक काम नहीं कर रहा, सपोज घूस लेते हुए पकड़ा गया, या आता ही नहीं है, या डिसीजन ही सारे गलत लेता है, अपॉइंटमेंट हो भी गई तो भी उसको हटा तो सकते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, नोटिस दिया जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन हटाया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी वगैरह का जहां तक सवाल है, वो जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इन लोगों को सैलरी वैलरी मिलती रहती है। सो दिस इज वी हैव कवर्ड अबाउट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन। नाउ अब हम यही सेम पढ़ेंगे स्टेट लेवल के कमीशन के बारे में, राइट है। चलिए, अब जहां तक स्टेट कमीशन का सवाल है, ये सेकंड लेवल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है। नेचुरली पहला तो डिस्ट्रिक्ट ही है, ये बीच वाला है स्टेट, उसके बाद फिर नेशनल है ना। और ये स्टेट लेवल पे काम करता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपील्स भी लेता है। बाकी ओरिजिनल कंप्लेंट भी आपको पता, अगर 1 करोड़ से ऊपर की है तो सीधा स्टेट लेवल पे जाती है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, तो इसके अंदर भी प्रेसिडेंट के अलावा सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड है, तो यानी कि प्रेसिडेंट तो होगा ही होगा, बाकी मेंबर्स गवर्नमेंट देख लेती है, जितना जरूरत हो, आमतौर पर 4 से 10 11 तक रहते हैं, जितना काम हो उसके हिसाब से मेंबर्स अपॉइंट कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन का जहां तक सवाल है, तो इसमें जज ऑफ हाई कोर्ट है। याद होगा मैंने डिस्ट्रिक्ट में बोला था, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस होते हैं, और जब हम स्टेट कमीशन की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं। इनके पास हाई लेवल जुडिशियल एक्सपीरियंस, लीगल एक्सपर्टीज, ये सब चीजें होती हैं, तभी ये काम कर पाते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही पर्सन्स ऑफ, मैंने बोला था ना बार बार आएगा, एबिलिटी, इंटेग्रिटी, स्टैंडिंग, हैविंग एडिक्वेट नॉलेज, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, देन उसके बाद 1 मेंबर वुमन, वो सब पॉइंट इसके ये आमतौर पर कॉमन से चलेंगे। जेंडर रिप्रेजेंटेशन, ये फिर वही पॉइंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी वही 10 साल वाली बातें, बैचलर्स डिग्री, वही पॉइंट, सेम सेम सेम। जहां तक अपॉइंटमेंट का सवाल है, ये भी वही सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा है, लेकिन इस बार सिलेक्शन कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आ गया, सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नॉमिनी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों में सेम ही है, तो ये भी मोर और लेस वही है। टर्म्स का जहां तक सवाल है, वही 4 इयर्स उसमें भी था, लेकिन एज रिटायरमेंट की वहां 65 पढ़ाई थी, 65, यहां 67 है, थोड़ा सा फर्क है। यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एज मैक्सिमम है वो 65 है, यहाँ 67 है। अभी प्रेसिडेंट के लिए अगले जब नेशनल कमीशन पढ़ाऊंगा तो 70 है, यानी 65 डिस्ट्रिक्ट में, 67 स्टेट में, और 70 साल जो है हाईएस्ट एज जो है वो अलाउ की हुई है नेशनल कमीशन में। बाकी रिमूवल तो वही है, मिसकंडक्ट, इनकैपेसिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी रिपीट ही है पॉइंट। सैलरी वगैरह जो है वो एज पर स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी पॉइंट रिपीट है। चलिए, अब हम बात करेंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन की, ठीक है ना। अब नेशनल लेवल पे जो होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो
इसके बारे में हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें भी वही एक प्रेसिडेंट होगा और सच मेंबर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी 4 से 11 के बीच में, जैसे केसेस होंगे उसके हिसाब से इसमें मेंबर्स को फिक्स किया जाएगा। क्वालिफिकेशन का जहां तक सवाल है, इस बार हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो बात अलग है कि यहां पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी बात की गई है, यानी दोनों की बात की गई है। अगर आपको ये याद ना रहे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके लिए याद रखना ईजी है ना। कई बार ये भी हो जाता है, अभी तो मैं सिर्फ कंज्यूमर पढ़ा रहा हूं, बट आप अपने एग्जाम में तो 100 चीजें पढ़ के जाते हो, तो इसीलिए मैंने बोला था अगर आप ये 3 भी लिख रहे हो तो भी काम चल जाएगा, अच्छे से चल जाएगा, मतलब कच्चा काम नहीं है। कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट जज और नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट जज। बाकी यहां पर अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है तो वो भी अपॉइंट हो सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। बाकी बातें मोर और लेस वही, इंटेग्रिटी, स्टैंडिंग, फलाना ढिमकाना, ये तो वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है जो पढ़ाऊं। क्वालिफिकेशन वही, बैचलर्स डिग्री, वही 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ 10 से 25 भी लिखा है, जैसे मैंने गूगल किया और कई चीजें अलग अलग चेक की तो कहीं 10 साल का एक्सपीरियंस किया है रूल्स में, कहीं 10 से 25 भी लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख दो कि 10 to 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो ठीक है। एक जगह मिनिमम एज 50 साल की भी बात लिखी थी, मैंने लिख दी, जितना आपको याद रहे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी वुमेन रिप्रेजेंटेशन तो होता ही है, 1 वुमन, तो वो सेम है। जहां तक अपॉइंटमेंट का सवाल है, इसमें भी वही सिलेक्शन कमेटी है, वो तीनों में कॉमन है, ठीक है ना। अब लेकिन इसमें जो कमेटी के अंदर कौन आ रहा है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यहां एक फर्क आ जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा लास्ट के दोनों पॉइंट्स तो सेम ही है, सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर और अदर प्रिस्क्राइब मेंबर, लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर मैं पीछे वाले में देखूं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जो हमारा स्टेट वाला था तो उसमें ये डिफरेंट था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ये फर्क है ना। जो सिलेक्शन कमेटी की हम बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी जो है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जबकि नेशनल कमीशन पे जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि यहां पर जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये फर्क आ जाता है। बाकी तो चलो सेम ही है। बाकी टर्म्स, हाँ इसमें 70 साल तक जारी है, 4 साल 4 साल 4 साल तो चल रहा है, इसमें मेंबर के लिए तो वही 67 है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए 70 साल उम्र जारी है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया था ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 65, स्टेट पे 67 और प्रेसिडेंट के लिए आपके पास 70 साल है नेशनल में, तो ये 3 डिफरेंसेस में आ गए। बाकी तो रिमूवल वही, मिसकंडक्ट, इनकैपेसिटी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो पॉइंट सेम है। सैलरी वगैरह जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी। कंक्लूजन, तो ये सिंपल से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा रट्टा मारने जैसे हो जाते हैं। आमतौर पे मुझे वो क्वेश्चन ज्यादा पसंद है जिनमें समझने समझाना हो, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बेकार क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, तो उसको एक बार ठीक से पढ़ के चले जाओ। कंपोजिशन वगैरह के बारे में पूछे तो लिख दो भाई, कौन सी मुश्किल है। फिर भी कोई डाउट लगे तो ये नंबर्स दिए गए, व्हाट्सएप कर देना, जवाब दे दूंगा। यूट्यूब पर तो वहां कॉमेंट कर देना। फेस टू फेस क्लासेस एग्जाम्स के दिनों में होंगी, रजिस्टर कर लेना। बुक खरीदनी है तो भी कनेक्ट कर लेना। थैंक यू।